बिहार की राजनीति में अभी भी काफी गर्माहट है और कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव अभी भी राजनीति में सक्रिय है, अभी भी नेताओं से मिलते हैं, शादी समारोह में शामिल होते हैं। और लालू प्रसाद यादव का किसी समारोह में शामिल होना सिर्फ एक समारोह या फिर मेलजोल का खेल नहीं होता, एक बड़ा संकेत भी होता है, राजनीतिक संकेत भी होता है, सियासी संकेत भी होता है कि उस नेता को, उस व्यक्ति को कोई बड़ा पद मिल सकता है या फिर लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव कल सिवान जाते हैं, वही सिवान जो शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है, वही शहाबुद्दीन जो लालू प्रसाद यादव के सबसे ज्यादा करीबियों में से एक थे। और वहां पर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव शामिल होते हैं, सब आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और लालू प्रसाद यादव की तबियत सही नहीं रहती, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव सिवान जाते हैं, शादी समारोह में जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कार्यक्रम या शादी समारोह नहीं, सिवान वही गढ़ है जो शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है। और यही नहीं, शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के करीबियों में से एक थे। और लालू प्रसाद यादव ने जब शहाबुद्दीन को खोया था तो वो काफी मायूस और काफी दुखित भी हुए थे। उनका कहना था कि उन्होंने अपने सबसे अच्छे नेता को, सबसे अच्छे, सबसे करीबी नेता को खो दिया है और इसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को रघुनाथपुर से आरजेडी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गए। बिना बोले ऐसा ओसामा साहब ने चुनाव लड़ा कि वो जीत गए और आज राजनीति में वो भी काफी सक्रिय है। जनता उनको प्यार करती है और सभी कहते हैं कि ओसामा साहब जनता के लिए काम करते हैं, जिस तरीके से शहाबुद्दीन भी किया करते थे। ऐसे में आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का आगमन होता है सिवान में और शादी समारोह में वो सम्मिलित होते हैं। लालू प्रसाद यादव जहां एक और फिर से शादी समारोह में शामिल होने युवराज मैरिज हॉल पहुंचते हैं सिवान के। उनके आगमन की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक और पुलिस गतिविधियां तेज हो जाती है। लालू प्रसाद यादव के पहुंचते ही सड़कों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की चहल पहल बढ़ जाती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई इंतजाम किए जाते हैं। मौके पर एसडीपीओ जो और भी कई थाना अध्यक्ष हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, सभी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हुए किए जाते हैं। और ऐसे में जामो रोड स्थित युवराज मैरिज हॉल में आयोजित इस विवाह समारोह में वर पक्ष पटना निवासी अनिल जायसवाल के पुत्र अरुण जायसवाल की शादी थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव सम्मिलित होते हैं। कन्या पक्ष सिवान जिले के नवतन प्रखंड निवासी राजू जायसवाल की पुत्री अंजलि कुमारी जायसवाल बताई गई और लालू प्रसाद यादव ने समारोह में पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद दिया। पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन की खबर मिलते ही और फैलते ही बड़ी संख्या में आरजेडी नेता, कार्यकर्ता और आम लोग भी उनसे मिलने मैरिज हॉल पहुंचते हैं। और इस अवसर पर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव का गर्मजोश से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने लड्डू यादव, वीरेंद्र शाह सहित अवध बिहारी चौधरी और अन्य लोगों ने उन्हें फूल मालाएं भेंट कर सम्मानित किया। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में शादी समारोह राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से खास बन गया है। वहीं क्षेत्र में पूरे दिन चर्चा का माहौल रहा कि लालू प्रसाद यादव आए हैं। और ऐसे में यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये एक राजनीतिक संकेत माना जाने लगा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जहां जाते हैं एक अलग ही छवि छोड़कर जाते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी देखा जाए, शहाबुद्दीन भी लगातार तेजस्वी यादव के साथ नजर आते हैं, जिस तरीके से कभी शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के साथ नजर आते थे। और यह भी कहा जाता है कि ओसामा साहब जिस तरीके से अपनी रणनीति चलते हैं, बिना बोले काम करते हैं, वो भी एक बड़ा संकेत है, वो भी जनता को काफी पसंद आता है। और शहाबुद्दीन का भी यही कहना था, पहले जब वो थे तो उनका यही कहना था, वो कुछ भी करेंगे लेकिन अपनी जनता के लिए काम करेंगे। वही ओसामा साहब भी कर रहे हैं और इसी वजह से जनता उन्हें ढेर सारा प्यार करती है। और यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि अब ओसामा साहब की आरजेडी में
पद जो है वो बढ़ती जा रही है, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी ओसामा साहब को दी जा सकती है। और हालांकि देखा यह जाता है कि किसी भी शादी समारोह हो, कार्यक्रम हो, तेजस्वी यादव के साथ ओसामा साहब जरूर नजर आते हैं। ओसामा साहब का साथ तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा मजबूत पकड़ है, क्योंकि जिससे मुस्लिम वोट भी उनके पास रहते हैं। और ओसामा साहब की राजनीति हमेशा से अगर देखा जाए, वो पहली बार इस बार रघुनाथपुर से चुनाव जीते हैं और जनता उन्हें काफी प्यार कर रही है। और अब लालू प्रसाद यादव के सिवान जैसे ही उनका आगमन होता है तो कई राजनीतिक और दृष्टिकोण से इस आगमन को देखा जा रहा है। जहां शहाबुद्दीन काफी करीबी थे, तो अब ओसामा साहब भी आरजेडी और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी नेताओं में जाने लगे हैं। और उनकी राजनीति की वजह से अब देखा जा रहा है कि उनको आरजेडी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जहां इस कार्यक्रम में अवध बिहारी चौधरी, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के कई कार्यकर्ता, कई नेता सम्मिलित हुए, वही अब सिवान की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।